सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी सभी प्रीवियस वीडियोस देख के आएँ, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि मैं बहुत बार इस लेक्चर में ये कहूँगा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि आप तभी जानेंगे जब आप पुराने वीडियोज़ देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन द टॉपिक एनिमल टिश्यू। हम लोग अभी तक देख चुके थे कि जितनी भी सिंपल एपिथेलियम होती हैं, यानी कि वन लेयर्ड एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनर, ये सभी। और अब हम देखने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लेयर। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, हम आगे चल के देखने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि ये मल्टी लेयर्ड होती है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मेरे पुराने वीडियोस में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड होती है तो कोई सिक्रीशन जब होता है तो उसकी सिक्रीशन को बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर भी पहुँचाने में काफ़ी सेल से इंटरेक्ट होके जाना पड़ेगा। इस वजह से इसमें सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का फंक्शन लिमिटेड होता है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होगी या वो तो आउटर मोस्ट सेल्स करेंगे या तो इनर मोस्ट सेल्स करेंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे लाइनिंग करने वाले सेल्स या कवरिंग करने वाले सेल्स। और मैंने आपको पहले ही बताया था एपिथेलियम जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स पियर्स नहीं कर पाती हैं। तो जहाँ से वेसल्स ही पियर्स नहीं कर पाती हैं वहाँ से किसी हार्मोन, किसी एंजाइम का सिक्रीशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें बहुत ही कम सिक्रीशन होता है। और एब्जॉर्प्शन की जहाँ तक बात है वो कुछ ही सेल्स कर पाते हैं, जो कि इसके अपर मोस्ट सरफेस पे होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि कोई भी आपको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है या फिर किसी केमिकल इंजरी से। अगर केमिकल, कोई हार्मफुल केमिकल आया तो सबसे पहले ऊपर वाले सेल्स खुद के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा, तभी जाके अंदर वाले सेल्स को डैमेज होगा। इससे क्या होगा कि हमारी एक लेयर ऑफ सेल्स भले ही डैमेज हो जाए लेकिन अंदर वाली लेयर सेफ रहती है, जिससे हमारे जो भी ऐसे ऑर्गन्स या फिर ऐसे बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ में वो हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इसका भी सब डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी, जो कि ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। आई एग्री कि डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, कई सब टाइप्स हैं, लेकिन अगर एक बार कोई इसको समझ जाए तो उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है स्ट्रेचेबल और एक होती है नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल वाली को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और जो नॉन स्ट्रेचेबल होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, जो कि नॉन स्ट्रेचेबल होती है, उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, यानी कि तीन तरह की होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब हम एक एक करके सभी एपिथेलियम्स को समझते हैं। पहला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये मल्टी लेयर्ड होती है, जिसमें 4 to 6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। सिर्फ ट्रांजिशनल एपिथेलियम में नहीं बल्कि सभी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स जितनी भी होती हैं उन सभी में मेनली जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूब लाइक सेल्स की या कॉलमनर सेल्स की ही बनी होती है। इसकी मिडल 2 से 4 लेयर्स वो पियर शेप्ड या फिर अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स की, यानी कि नाशपाती जैसी होती है उस शेप की सेल्स की बनी होती है, अम्ब्रेला लाइक सेल्स की। इसकी जो आउटर मोस्ट 1 to 2 लेयर्स है वो ओवल शेप्ड सेल्स की बनी होती है, यानी कि अंडाकार सेल्स की। और पहले हम लोग ने डिस्कस किया था बहुत वीडियोस पहले कि इंटरडिजिटेशन जो होता है वो वह टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन होता है, जिसमें सेल्स के बीच में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में फिंगर्स की तरह क्रॉस होके अटैच हो जाता है।
और ये इकलौता ऐसा इंटरसेलुलर जंक्शन है जिसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है। मतलब जहाँ ये प्रेजेंट होगा वहाँ स्ट्रेचिंग एबिलिटी होगी, और स्ट्रेचिंग एबिलिटी है किसके पास? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास, स्ट्रेटिफाइड के सब डिवीजन में। ये ज़्यादातर यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है, तो इसका दूसरा नाम हम रख देते हैं यूरोथीलियम। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। अब कई लोगों को ये प्रॉक्सिमल, डायस्टल, वेंट्रल और डोर्सल, ये 4 वर्ड्स में बहुत डिफ़िकल्टी होती है इनको अंडरस्टैंड करने में। तो मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप वेंट्रल और डोर्सल आराम से समझ जाएंगे, और वेंट्रल डोर्सल समझने के बाद आप प्रॉक्सिमल और डायस्टल ये दोनों वर्ड्स को भी आराम से समझ जाएंगे। आप सभी के पास या फिर आपने कभी देखी ज़रूर होगी एक वी कॉलर्ड की टी शर्ट। तो उसमें आगे वी शेप्ड का कॉलर होता है और पीछे एक सर्कुलर टाइप्स कॉलर होता है। तो आगे जब वी शेप्ड का कॉलर है तो हम आगे को देखेंगे वी, वेंट्रल, वेंट्रल, वेंट्रल यानी सामने जितना भी आगे का पार्ट है, और पीछे नेक के पास जो कॉलर का पार्ट है वो डी शेप्ड है। डी शेप्ड है ना भाई, तो उसको हम बोलते हैं डोर्सल। पीछे वाले सभी पार्ट्स को बोलते हैं डोर्सल। जैसे ले लो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के किस पार्ट पे प्रेजेंट है? हमारे डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट है। हमारी बैकबोन वो भी हमारे बॉडी के डोर्सल पार्ट्स पे प्रेजेंट है। और प्रो वर्ड का मतलब होता है पुराना, तो प्रॉक्सिमल यानी कि पुराना यानी पहले का, पहले का। इससे हम समझ जाएंगे कि वो पीछे वाले की बात कर रहा है, यानी कि यूरेथ्रा का पिछला हिस्सा, एंड ओनली मेल यूरेथ्रा ऑल्सो। अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप पे, नॉन स्ट्रेचेबल या फिर जिसको हम सिंपली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल देते हैं। ये 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। इसकी इनर मोस्ट लेयर मोस्ट प्रोबेबली क्यूबॉइडल ही होती है, और सेकेंड मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है कॉलमनर सेल्स होने की। अब हम पहला टाइप देख लेते हैं। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है क्यूबॉइडल सेल्स की। मिडल लेयर होती है पॉलीगोनल सेल्स की, यानी कि जो कि सेल्स पॉलीगॉन्स के शेप के हों, जैसे कि हो गया पेंटागन, हेक्सागन, नॉनागन, ऑक्टागन, ऐसे पॉलीगोनल शेप्स के सेल्स। और ये सेल्स आपस में डेस्मोसोम्स, जिसका हम दूसरा नाम रखते हैं मैक्यूला एडहेरेंस, ये भी एक तरह का इंटरसेलुलर जंक्शन है, उससे आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड होती हैं। इसका एक और नाम होता है एडहरिंग जंक्शन। ये सेल्स में लीकेज ना हो पाए इसलिए सेल्स को पकड़ कर रखता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो फ्लैट सेल्स या स्केल लाइक सेल्स की बनी होती है। अब ये भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन ऑन द आउटर मोस्ट सेल्स, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। यानी कि जिस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पे केराटिन प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और जिस पे नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि केराटिन जब आउटर मोस्ट लेयर में डिपॉजिट हो जाता है ना, मतलब कि केराटिन हमेशा आउटर मोस्ट लेयर पे ही डिपॉजिट होता है, और जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो टिश्यू डेड हो जाता है, यानी टिश्यू की डेथ हो जाती है। जो ऊपर वाले लेयर के सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, अंदर वाले सेल्स लिविंग होते हैं, तो ये काफ़ी रिजिड हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों के। तो पहले हम देखते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जांपल। पहला एग्जांपल इसका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी कि जितने भी हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारी इनर बॉडी से बाहर हैं लेकिन हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं स्टैंडिंग में या फिर कोई भी काम करने में, उनको हम बोल देते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। स्केल्स, जो कि फिशेस के ऊपर जो होते हैं उनकी स्किन के ऊपर, उसको बोलते हैं स्केल्स। हॉर्न्स, जो सींग होते हैं, कई जानवरों के सींग होते हैं तो उनको हम बोलते हैं हॉर्न्स, और वो भी एक्सोस्केलेटन का ही पार्ट होता है। फेदर्स, जो कि बहुत सारे बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, उनको सपोर्ट देते हैं, वो भी एक्सोस्केलेटन में ही आते हैं। इवन हमारे नेल्स जो होते हैं वो भी एक्सोस्केलेटन का ही पार्ट होता है।
दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का। पहला एग्जाम्पल है इसका बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो माउथ वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, लिप्स एंड हार्ड पैलेट। जो हमारे गाल होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, हमारे लिप्स पर प्रेजेंट होती है और हमारी टंग जहाँ पर रेस्ट करती है। जब आप माउथ बंद करते हो और आप अपने टंग को छोड़ देते हो तो जहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे, जहाँ पे बहुत हार्ड फील होता है वहाँ पे टंग करती है रेस्ट, तो उस पार्ट को बोलते हैं हम हार्ड पैलेट। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, जो कि हार्ड पैलेट के जस्ट थोड़ा सा पीछे होता है। वहीं पे प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स, वो भी बने होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के। और नीचे आ जाते हैं फेरिंग्स, जो कि हमारा है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू एयर और फूड दोनों हमारे ईसोफेगस में और लंग्स में जाते हैं। और ईसोफेगस भी एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसी से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एनल कैनाल एंड लाइनिंग ऑफ वेजाइना एंड कॉर्निया ऑफ आई। जो हमारे आई का बल्ज्ड आउट पार्ट है, मतलब कि उभरा हुआ हिस्सा है, वहीं पे होती है कॉर्निया, एक लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है और ये लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड टाइप है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने पहले ही कहा था इनर मोस्ट लेयर हमेशा क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर होगी, मिडल लेयर इसकी भी पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स ही होंगी और आउटर मोस्ट लेयर क्यूब लाइक सेल्स होंगी, जिससे इसका नाम पड़ गया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसकी सारी लेयर्स लिविंग सेल्स की बनी होती है, नॉट लाइक द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जैसा कि पहले था, उसमें केराटिन डिपॉजिट हो जाता है तो उसके सेल्स डेड हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारे सेल्स लिविंग होंगे, सारी लेयर्स लिविंग होंगी। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम अक्सर ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, तो इसके एग्जांपल्स भी कुछ ग्लैंड्स ही हैं और उनके डक्ट, यानी कि उनका ट्यूबुलर पार्ट जिससे उसकी सिक्रीशन बाहर आती है, वो हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे सिक्रेटरी डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो जिससे पसीना निकलता है, मेमरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जिससे ऑयल निकलता है। थर्ड टाइप है हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसकी भी इनर मोस्ट सेल्स क्यूबॉइडल ही होती है, मिडल लेयर पॉलीगोनल ही होती है और आउटर मोस्ट लेयर, आपने सही समझा, कॉलमनर ही होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जो भी बोलो। इसका भी सब डिवीजन हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया। जहाँ सीलिया प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सीलिएटेड और जहाँ सीलिया नहीं प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे नॉन सीलिएटेड। तो इसका पहला टाइप हो गया सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम और दूसरा टाइप हो गया नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। पहले के सीलिएटेड के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग भी एक मैमल ही है, तो उसकी ज़्यादातर एनाटॉमी ह्यूमंस या फिर कई सारे मैमल्स से मैच करती है। उसके कई ऑर्गन्स ह्यूमंस लाइक होते हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी और लैरिंग्स, तो उसी कैविटी में प्रेजेंट होती है सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका सेकंड एग्जांपल है लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या फिर उसका एक और नाम होता है एडम्स एप्पल। ये हमें स्पीच प्रोडक्शन में यानी कि बोलने में हेल्प करता है, यहीं से हमारी वॉइस ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है इपीग्लॉटिस। ये एक तरह का डोर का फंक्शन करता है। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा या फिर अब नोटिस कर लेना कि आप कोई चीज़ निगलते वक्त यानी कि स्वलो करते वक्त सांस नहीं ले सकते। जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे जब आप खाना निगलते हो तो उस टाइम सांस नहीं ले सकते, तो उस टाइम ये होता है कि वो एक डोर की तरह, एक ढक्कन की तरह वो बंद हो जाता है, ताकि जो आपका फूड है वो कहीं लंग्स में यानी ट्रैकिया में ना चला जाए, ट्रैकिया से होकर वो लंग्स में ना चला जाए, इसलिए ये बंद हो जाता है। और जो आपका फूड है, फूड लेते टाइम वो ईसोफेगस में आता है और जैसे ही आपको हवा लेनी होगी, मतलब कि एयर ब्रीथ करनी होगी, तो ये फिर से ओपन हो जाएगा और एयर को पास होने देगा ट्रैकिया के थ्रू, जो कि हमारी एयर पाइप है।
इसका सेकंड एग्जांपल हैगा डाइस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। अभी मैंने आपको डाइस्टल, प्रॉक्सिमल, वेंट्रल, डोर्सल इन चारों वर्ड का एग्जैक्ट मतलब बताया है। आप वीडियो पीछे करके इन सभी वर्ड्स का मतलब जान सकते हैं। डाइस्टल पार्ट मीन्स आगे का पार्ट, यानी कि मेल यूरेथ्रा का आगे का पार्ट, आगे का हिस्सा जो होता है वो नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। तो अगर आपने इस बोरिंग लेक्चर को पूरा देखा तो थैंक यू। हमारे साथ बने रहिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।